बस कर्नल साहब पहुंच जाए। क्या लगता है? मुझे लगता है शादी के लिए प्रपोज करेंगे। अच्छी बात है। प्रभा नहीं आ रही। मूवी की 2 टिकटें खरीद ली है उसने। ओके। इंतज़ाम तो वैसे ही कर रहे हैं। पान। हाँ, चीज़ें तो सारी वही रख रहे हैं। ओ म्यूजिक है ना। हाँ। कर्नल साहब आएंगे। अल्लाह करे। ओ वेलकम प्रभा। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। पान। म्यूजिक। कैसा है मकान? अच्छा है। पान सिगरेट। सिगरेट। पान खाओ प्रभा, बनारसी है। कौन? नहीं नहीं, तबीयत नहीं कर रही। बैठो ना प्रभा, खड़ी क्यों हो? माचिस। तुम अकेले रहते हो यहाँ? तुम्हें तो मालूम है अभी मेरी शादी नहीं हुई। मेरा मतलब है और कोई नहीं रहता? हाँ, फिलहाल तो कोई नहीं। तुमसे प्यार का बस ढोंग है, मतलब असल में कुछ और ही। क्या बात है प्रभा, इतनी चुप क्यों हो? लो ना एक पान। चुप कहाँ हो? तुम बैठते क्यों नहीं? शायद। गजरा। चार भाई। सिगरेट कब से पीने लगे? पीता हूँ कभी कभी अकेले में। लेकिन अब तो अकेले नहीं हो। क्यों, अब कौन है? खुद अरुण सिगरेट पी रहा हूं, जलती हुई माचिस की तीली तुम्हारी थाली पर गिरेगी? प्रभा, पता चल गया। म्यूजिक बंद हो गया। खुश हो गई है।
वाली साड़ी पहन आई है। चले क्यों आए? ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझ पर भरोसा नहीं था। न जाने क्यों हमेशा डर लगा रहता था, कहीं कहीं तुम्हें खो न दूं। मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछने की अगर हिम्मत ही होती। एक छोटी सी बात के लिए। देखो कौन आया। अब किसी की आने की जरूरत नहीं। अरे तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जेल बाद में भिजवाऊंगा, इसमें जाने से। नहीं, पहले मैं अंदर जाऊंगा। अंदर से। प्रभा, प्रभा, अरे तुम यहाँ हो? आर यू ऑलराइट? ठीक हो ना? तुम मेट्रो में क्यों नहीं आई? ये देखो टिकटें। जरूर इस अरुण के बच्चे ने तुमको फुसला लिया होगा। यू स्काउंड्रल, बदमाश, अगर तुमने फिर कभी प्रभा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उठेड़ दूंगा। ओके माय डियर प्रभा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। चलो चलो मेरे साथ। मैं घबरा नहीं रही और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, समझे? व्हाट? हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। Congratulations, अब मुझे तसल्ली हुई है। तुम चुप रहो। प्रभा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब चालें हैं, तरकीबें हैं, इनकी सिखाई हुई। ये सब झूठ है, ये बकवास है। देखना, मैं इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जरूर भिजवाना जेल, लेकिन इस बेमौके इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास मेट्रो के 2 टिकट है, चलो मेट्रो में सिनेमा देखते हैं। प्रभा ने तो फैसला कर ही लिया है। क्या फैसला? कैसा फैसला? तुम बताते क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी तरकीबें हैं, तुम्हारी चालें हैं। चाले नहीं बच्चे, ये कला है। इसे दर्शन शास्त्र कह सकते हो, फिलोसफी कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो। बकवास है ये सब, विज्ञान। भोली भाली लड़कियों को फंसाने की तरकीबें और कुछ नहीं। तुम्हारी चालबाजियों से ये दोनों मिले हैं, तुम ही इन दोनों को अलग करोगे। इन दोनों को कौन अलग कर सकता है? इनका प्यार सच्चा है, इनकी लगन सच्ची है। इन्हें न मेरी कला की जरूरत है, न मेरे तरकीबों की। हम तो अंधों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जहाँ रोशनी हो तो हमारे चिराग की कोई जरूरत नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी के बाद अपनी प्रभा को लेकर एक बार जरूर मेरे घर आना। और सुनो बच्चे, जिंदगी से जूझने की कला क्या? चिट्ठियां लिखकर मुझसे नहीं सीख पाओगे। 1 महीने की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहो, तुम्हें तो दूसरी प्रभा जरूर मिल जाएगी। और इस तरह अरुण ने भी जैक्सन तोलाराम की परंपरा को कायम रखा। दोनों की शादी हो गई। मिलने गए हैं। और जैसी कि कर्नल साहब की इच्छा थी, शादी के बाद मिस्टर एंड मिसेस अरुण प्रदीप खंडाला में कर्नल साहब से मिलने पहुंचे। कर्नल साहब ने आशीर्वाद के रूप में वरवधु को 1000 रुपए दिए। वापस। हाँ, यूं समझिए वापस कि दिए। उन्होंने ली हुई फीस वापस कर दी। सच्चाई के आगे फीस और कला की क्या जरूरत? आयर वापस चले गए। अरे वो हुई। ये कौन चला आ रहा है? जी हाँ, नागेश ही हैं। 1 महीने की छुट्टी ली है, लीव विदाउट पे। कर्नल साहब से सीख लेने आ रहे हैं। वैसे इनकी भी एक कहानी है, लेकिन वो सब बात। आज नागेश भी कर्नल साहब के क्लास में दाखिल हो गए। खैर, उन्हें छोड़िए। फिलहाल आप सब इस नए जोड़े को बधाई तार नंबर 8 भेजिए। सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन तार नंबर 8 क्या? वो नहीं मुझे पता चला। हाँ, मुझे शायद ड्रेस हो। मे भी पॉसिबल है भाई, लेकिन ये कि मजा आया जहाँ से गाने से भाई शुरू कर दिया। गाना तो बहुत ही बहुत अच्छा खूबसूरत था, गाना बहुत था। खूबसूरत आवाज। और इतनी, मैं कहूँगी इतना मुश्किल गाना इतनी आसानी से इतनी खूबसूरती से गाया लता जी गया ने था। गाया, वाकई लता जी की आवाज। और यार मैं कहता हूँ वाकई सही गायकी जो है ना, उस टाइम पर जो है आपको देखने को मिलती है जिस टाइम की ये मूवी है। अगर आज
आज के टाइम की बात की जाए ना, तो आज के टाइम भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो कि पुराने सिंगर्स के जो है ना गाने ख़राब करते हैं। तो वो जो है ना फिर आपको अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए, अपने कानों को सुकून देने के लिए पुराना गाना दोबारा से जाके सुनना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जितनी भी मूवी आज हम लोगों ने देखी उन्हें बहुत मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ देखो, बीच में दिखाई गई है कि आपको नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, ये तो हमें पता है, बट इंसान का सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, जो जब उन्होंने अपनी सच्चाई वो सामने लेकर आया ना, यानी कि जो उन्होंने पहले एक ट्रिक सीखा था, उन्होंने देखा प्रभा को, भावनाओं को समझा, और उसके बाद उन्होंने चेंज कर दी वो चीज़। तो मुझे लगता है कि इंसान का सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना वो खुद ब खुद अपनी जगह बना लेती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है ना उन्हें शायद थोड़ा सा वो हो भी गया था कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन नागेश ने तो बड़ी कोशिश की शुरू से लेकर एंड तक कि भाई किसी ना किसी तरह जो है ना प्रभा से वही शादी जो है वो कर ले, लेकिन प्रभा नहीं थी शादी करना चाहती। क्यों? खैर, होते हैं ऐसे कैरेक्टर जो सारे, क्योंकि नहीं, बहुत सारे नाग होते हैं वैसे ऐसे जो कि हर टाइम आपकी लाइफ में इर्द गिर्द रेडी रहते हैं। और कर्नल साहब ने उसे काफ़ी अच्छी, मैं ये नहीं कहूँगा ट्रिक्स सिखाए, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में चलने के लिए ना अच्छे खासे लेसन जो है वो सिखाए, खास तौर पर जिस तरह वो बाइक वालों से जो है वो डील जो है वो किया गया, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रोते होंगे 3000 की दिखाना चाहिए था वैसे उनको भी ना, 3000 की बेचकर 4000 की वापस खरीद ली है। लेकिन ये कि ओवरऑल हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सिंपल और ऐसी मूवीज देख रहे हैं जिनको देखकर वाकई में आपको सुकून मिल रहा है, कोई हलचल नहीं महसूस होती। सही बात है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट मूवी कौन सी देखें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।